भारत में मुगलों का जितना तेजी से उत्थान हुआ उतना ही तेजी से उनका पतन भी हुआ। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने भारत के कई शानदार निर्माण कार्य कर जिससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। राजकोष में तेज वृद्धि देखी गई। हालांकि औरंगजेब के बाद की पीढ़ियां मुगल साम्राज्य के प्रबंधन और विस्तार करने में विफल रहीं, जिससे उसका पतन हुआ। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो मुगल सल्तनत को बर्बादी की ओर ले गए। रिपोर्ट के अनुसार औरंगजेब का पोता फर्रुखसियार भी उन मुगल बादशाहों में से था जिसके गलत फैसलों के कारण न सिर्फ मुगल सल्तनत बर्बाद हुआ बल्कि भारत की प्रगति भी बाधित हुई। देश विनाश की ओर अग्रसर हो गया। फर्रुखसियार का भारत को बर्बादी की ओर ले जाने का जो निर्णय महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ वो था उसका जहांदार शाह की हत्या करके मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठना। 1713 से 1719 तक शासन करने वाले फर्रुखसियार केवल नाम के बादशाह थे। वास्तव में मुगल साम्राज्य की कमान सैयद बंधुओं के हाथ में थी। सैयद बंधु 1707 में औरंगजेब के प्रशासन का हिस्सा थे। दोनों भाई सैयद हसन अली खान और सैयद हुसैन अली खान ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अपना प्रभाव बढ़ाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मुगल दरबार में अपना प्रभाव इस हद तक बढ़ा लिया कि वे निर्णय लेने लगे जैसे कि वे स्वयं सम्राट हो। उन्होंने जिसे चाहा उसे मुगल बादशाह बना दिया। दोनों भाई सैन्य वर्ग से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्हें ये बेहतर मालूम था कि दुश्मनों से कैसे निपटना है। फर्रुखसियार की हत्या के बाद सैयद बंधु ने फरवरी 1719 में फर्रुखसियार के चचेरे भाई रफी उद दराजत को अगला शासक बनाने की तैयारी की। सितंबर 1719 में रफी उद दौला के फेफड़े की बीमारी के कारण उसकी मौत होने के कारण अंततः सैयद बंधु को 1720 में मुगल शहजादे मोहम्मद शाह की ताजपोशी करनी पड़ी। सैयद बंधु ने मुगल साम्राज्य में अघोषित तौर पर एकाधिकार हासिल करने के बाद दरबार में तुर्क और ईरानी अमीरों के रुतबे को घटा दिया। सैयद बंधु रईसों की आंखों की किरकिरी बनने लगे। दरबार के लोग इनके खिलाफ एकजुट होने लगे। सैयद बंधु के असर को खत्म करने के लिए दोनों भाइयों को दक्कन भेज दिया गया। निजाम उल मुल्क ने दोनों भाइयों का प्रभुत्व खत्म करना शुरू किया। पहले असीरगढ़ और बुरहानपुर के किलों पर कब्जा कर लिया। फिर सैयद हुसैन अली खान के दत्तक पुत्र मीर आलम अली खान को भी मार डाला, जो दक्कन का उप सूबेदार था। दिल्ली में सैयद बंधुओं के खिलाफ एक साजिश रची गई। निजाम उल मुल्क ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद हुसैन अली खान को मार डाला। सैयद हसन अली खान एक बड़ी सेना के साथ अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वह पलवल के पास हसनपुर में लड़ाई में हार गया और उसे कैद कर लिया गया।